आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 11वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 11। निर्गमन उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 8। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ। उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारी और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान न तो कभी हुआ और न होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके यह कहेंगे, अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। जब हम यहाँ पर आते हैं तो इस बात को देखते हैं कि 11वां अध्याय जो है वो मिस्र के ऊपर जो विपत्ति आई थी उसका आखिरी विपत्ति का समय था। ऐसा समय जहाँ पर सारी विपत्ति समाप्त होने का समय आ गया। अब विपत्ति का आखिरी समय है, आखिरी विपत्ति। और ये कौन से नंबर की विपत्ति थी, किसी को याद है? हाँ, ये जो है 10वें नंबर की विपत्ति। 9 विपत्तियां जो हैं वो आके जा चुकी हैं, और 9 विपत्ति के बाद ये 10वें नंबर की विपत्ति है जो परमेश्वर जो है मिस्र के ऊपर डालने पर है। और ये विपत्ति जो है बहुत ही विचित्र है। ये विपत्ति को हम आज एक ही दिन में खत्म नहीं करेंगे। ये विपत्ति 2 भागों में लेंगे। आज इस विपत्ति का पहला भाग लेंगे, क्योंकि ये विपत्ति और इसमें लिखी हुई बहुत सारी बातें हैं जो कि एक दिन में कवर नहीं हो सकती। इसलिए इस 10वीं विपत्ति को हम 2 भागों में लेंगे। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा कि परमेश्वर जो है इस 10वीं विपत्ति को भेजने पर था, और ये 10वीं विपत्ति के लिए परमेश्वर जो है बहुत ही प्लानिंग के साथ है। सारी विपत्ति में परमेश्वर की अपनी प्लानिंग है, लेकिन ये 10वीं विपत्ति कुछ खास है। और ये 10वीं विपत्ति जो है वो इजराइलियों और मिस्रियों दोनों के लिए खास विपत्ति है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 10वीं विपत्ति जो है बाइबल में 10 नंबर जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बाइबल में 10 नंबर जो है वो अथॉरिटी और कंप्लीटनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि परमेश्वर का पूरा नियंत्रण उन सारी चीजों के ऊपर है, उस बात को, और कंप्लीटनेस को, कि इसके बाद कोई विपत्ति की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार परमेश्वर ने इन 10 विपत्तियों को रखा है, और इन विपत्तियों को इस 10 नंबर 10वीं विपत्ति जो है 10 नंबर इस बात को बताती है। और इस विपत्ति की खास बात सबसे बड़ी ये थी कि ये विपत्ति जो थी इसमें इजराइलियों को भी सूचित किया गया था। अभी तक आप देखेंगे उन सारी 9 विपत्तियां जो आई, परमेश्वर मूसा को बोलता था कि तुम जाओ, फिरौन से बोलना, मिस्रियों को बोलना, तुम इस प्रकार के कार्य को तुमको बचना है, अब परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है, ऐसा करने जा रहा है। लेकिन जब 10वीं विपत्ति आती है तो परमेश्वर जो है वो दोनों को बोलने को कहता है, जिसके अंदर मिस्रियों को तो सिर्फ एक बात बोलने को कहता है, लेकिन
इजरायलियों को बहुत सारी बातों को बोलने को कहता है। ये विपत्ति जो थी वो एकदम फर्क थी। इस विपत्ति के पहले इजरायलियों को कुछ काम करने के लिए परमेश्वर ने दिया था। दूसरा बदलाव इसमें है, इस 10वीं विपत्ति में, कि ये एक ऐसी विपत्ति थी जिसमें परमेश्वर ने इजरायलियों को कुछ काम करने को दिया था कि तुमको कुछ करना है। मिस्रियों को कुछ नहीं करना था, लेकिन इस 10वीं विपत्ति में इजरायलियों को करना था। और वो हमने इसकी दूसरी तीसरी आयत में देखा कि परमेश्वर बोलता है कि मेरी प्रजा को बोलो कि अपने 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 पड़ोसियों से जाके, जो मिस्री हैं उनसे जाके जो है तुम उनसे सोना और चांदी जो है वो लेके रख लो। और लिखा है कि परमेश्वर ने उन लोगों के हृदय को भी नम्र किया कि वो अपने आप देने को तैयार हो गए। तो एक ये काम करना था, और दूसरा काम जो परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया था वो काम था 12वें अध्याय का। उसको हम और थोड़ी देर में आगे जाके देखेंगे। तो इस प्रकार ये 10वीं विपत्ति जो है वो बहुत खास थी। और ये 10वीं विपत्ति जो है इसकी खासियत क्या थी कि इस विपत्ति में मिस्र के पहलौठों की मृत्यु होना थी। इस विपत्ति में मिस्र के पहलौठों की मृत्यु होना थी, चाहे वे पशु हों और चाहे वे मिस्र हों, चाहे वो फिरौन के राजमहल में रहने वाले हों, चाहे वहां पर चक्की पीसने वाला व्यक्ति हो। ऊपर से लेके नीचे तक हर परिवार में एक पहलौठे की मृत्यु होना थी। क्यों परमेश्वर ने 10वीं विपत्ति में इस मृत्यु को रखा था? परमेश्वर मिस्र को, पूरे मिस्री परिवारों को इस बात को बताने जा रहा था, पहली चीज के मृत्यु और जीवन जो है परमेश्वर के हाथ में, और दूसरी चीज कि परमेश्वर वो परमेश्वर है कि जब वो कार्य करने को जाता है तो उसकी कोई भी सीमा नहीं। परमेश्वर पहलौठे क्यों चुना मिस्र में मृत्यु देने के लिए, या इस मृत्यु के लिए परमेश्वर पहलौठों को क्यों चुना? कुछ भी परमेश्वर विपत्ति भेज सकता था जिसके अंदर बहुत सारी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन पहलौठा जो है वो एक परिवार का बल होता है। पहलौठा जो है, हर परिवार का पहलौठा जो है उस परिवार का बल माना जाता है, उसकी स्ट्रेंथ माना जाता है, शक्ति माना जाता है। और परमेश्वर मिस्र के हर परिवार के बल को तोड़ना चाहता था, हर परिवार की उम्मीद को, हर परिवार के बल को तोड़ना चाहता था। इसलिए परमेश्वर इस बात को लाता है कि अब से हर परिवार के पहलौठे में से जो है वो पहलौठा जो है वो मर जाएगा। और इस बात की खबर जो है परमेश्वर मूसा के द्वारा फिरौन तक और सारे मिस्रियों तक पहुंचाता है, और दूसरी तरफ जो है इस बात को भी रख देता है इजरायलियों को कि तुमको क्या करना है। जब परमेश्वर इस 10वीं विपत्ति को लाया, उससे पहले परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर बहुत सारी उन 9 विपत्तियों में सब प्रकार की प्राकृतिक और शारीरिक विपत्तियों को भेजा था। सब प्रकार की प्राकृतिक और शारीरिक विपत्तियों को परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर भेजा था। कहीं पर टिड्डियां जो है फसल खा जा रही हैं, और कहीं पर बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है, लोग मर भी जा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, और अंधकार आ रहा है, 3 दिन अंधकार छाया रहा। इस प्रकार की प्राकृतिक और शारीरिक नुकसान की विपत्तियों को परमेश्वर ने भेजा। लेकिन जब 10वीं विपत्ति में आते हैं तो परमेश्वर की ये आखिरी विपत्ति है, और इस आखिरी विपत्ति में परमेश्वर जो है वो आत्मा, शरीर, प्राण पर विपत्ति को डालता है। मिस्र के हर व्यक्ति के आत्मा, शरीर और प्राण पर। अभी तक मिस्री जो थे वो शारीरिक रूप से आघात हो रहे थे, शारीरिक रूप से उनको चोट लग रही थी या कुछ नुकसान को महसूस कर रहे थे। लेकिन ये विपत्ति जो थी परमेश्वर ऐसी डालने वाला था जिससे मिस्र का हर परिवार जो है वो शारीरिक, आत्मिक और प्राणिक, इन सारी चीजों में वो उसके ऊपर, इन तीनों चीजों में उसके जीवन में असर पड़ता। हर परिवार में आप देखेंगे कि
हर परिवार में एक ना एक पहलौठा है। हर परिवार में एक ना एक पहलौठा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के रिलेशन में वो एक पहलौठा है। इसलिए मृत्यु जो है वो हर परिवार में से होके गुजरेगी। मिस्र की मृत्यु जो है मिस्र के हर परिवार में से होके गुजरने वाली है। और इस मृत्यु को परमेश्वर मिस्र को तो सिर्फ बताता है, लेकिन इजराइलियों को जो है वो काम करने को बोलता है। उसके बाद जब आगे हम देखते हैं कि ये जो मृत्यु थी, हर परिवार में एक मृत्यु निश्चित थी। मिस्र के हर परिवार में एक मृत्यु निश्चित थी, इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को मृत्यु से बचने को कह दिया था। ये मृत्यु जो है, इस बात को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि ये नए नियम और नए नियम को समझना और नए नियम के विश्वासियों के लिए बहुत समझना जरूरी है। ये मृत्यु जो थी परमेश्वर पूरे मिस्र पे डालने वाला था और मिस्र में रहने वाले इजराइलियों के ऊपर भी डाल रहा था। आप सोचेंगे ये कैसी बात है, उसको अभी हम समझेंगे। ये मृत्यु जो है परमेश्वर ने निश्चित कर दिया था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लिखा है कि आधी रात को परमेश्वर उस जगह से होके गुजरेगा और हर परिवार का हर पहलौठा जो है वो मर जाएगा। ये मृत्यु जो थी ये इजराइलियों के अंदर भी आ सकती थी, लेकिन इजराइलियों के अंदर ये मृत्यु ना आए, इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को इस मृत्यु या इस विपत्ति को आने से पहले परमेश्वर ने कुछ कार्य करने को बोल दिया था। इसलिए मैंने शुरू में बताया कि ये विपत्ति वो विपत्ति है जिसके आने से पहले परमेश्वर जो है इजराइलियों को कुछ काम सौंपता है। अब तक सारी विपत्तियों में परमेश्वर ने कुछ भी काम नहीं सौंपा था। जब परमेश्वर क्या काम सौंपता है, अभी परमेश्वर ने सिर्फ बताया है, मूसा ने जाके खबर करी और ये विपत्ति आई नहीं है। अब परमेश्वर जो है मूसा को बोलता है, अब तुम जाके इजराइलियों को कुछ बात बोलो। और जब हम निर्गमन के 12वें अध्याय में आते हैं तब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर किस बात को बता रहा है। हम देखेंगे निर्गमन 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। वहां पर उस बात का जिक्र है कि परमेश्वर इजराइलियों को क्या बोलने के लिए बताता है। क्या बोलता है परमेश्वर इजराइलियों को कि तुमको इस विपत्ति के पहले किस बात को करना है। और हम इसके 12वें अध्याय की पहली आयत से 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का न हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इतनी बड़ी विधि को इन 9 विपत्तियों में नहीं बताता। उन इजराइलियों को परमेश्वर उस विपत्ति को 10वीं विपत्ति भेजने से पहले उस विधि को बताता है कि तुमको करना क्या है। और इस विधि में आप देखेंगे कि परमेश्वर पहले से जानता है, क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है और उसको न्याय करना है मिस्रियों का। लेकिन मिस्र देश के अंदर इजराइली भी रहते हैं। अब तक इन 9 विपत्ति में परमेश्वर कुछ सोर्स को भेजता था, कुछ चीज को भेजता था विपत्ति को,
जो सबको ढांक देती थी, सबको नष्ट कर देती थी और इजरायलियों तक नहीं जाती थी। लेकिन इस बार इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझे। इस बार परमेश्वर बोलता है मैं मिस्र में से होके गुजरूंगा आधी रात को। जब परमेश्वर गुजरेगा उस पृथ्वी पे आके, जब परमेश्वर उस जगह पे, उस कॉलोनी में, उस बस्ती में चलेगा जहां पर एक और इजरायली हैं, तब परमेश्वर के साथ साथ उसका न्याय चलेगा, उसका जजमेंट चलेगा, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने आया है मिस्र में। और जब जजमेंट चलेगा तो चाह के भी परमेश्वर इजरायलियों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये भी मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य। भले ही ये परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, लेकिन जब परमेश्वर उस जजमेंट को लेके चल रहा है तो परमेश्वर की प्रजा भी परमेश्वर के जजमेंट के सामने खड़ी नहीं हो सकती। परमेश्वर बोल रहा है हर घर में एक मृत्यु होना पक्की है, और वो मेरा जजमेंट है, वो मेरा न्याय है, और वो मैं करके ही रहूंगा, उसके अंदर कोई रियायत नहीं बरतूंगा। लेकिन परमेश्वर इजरायलियों को बोलता है तुम एक काम कर लो, तुम अपने घर में किसी और की मृत्यु करवा दो, तुम अपने घर में किसी और की मृत्यु करवा दो जो कि मेरे हुक्म के अनुसार हो, जो कि मेरी विधि के अनुसार हो, जो कि मेरे मन के अनुसार हो। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं जब पृथ्वी पे होके चलूं तो तुम बच निकलो, क्योंकि इजरायली जो थे वो दूध के धुले नहीं थे। बेशक परमेश्वर की प्रजा थे, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ियां थी, और परमेश्वर बोलता जब मैं बीच में से होके निकलूंगा ना, तब इजरायली भी नहीं बच सकते। इसलिए परमेश्वर बोलता है मृत्यु तो इजरायलियों के घर में भी होगी, पर उस मृत्यु का तरीका मैं बदल दूंगा। और इसलिए परमेश्वर इजरायलियों को एक विधि ठहराता है कि तुम लोग जो है एक काम करना। इस विधि को ठहराने के लिए परमेश्वर, हमने जो 12वें अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर एक मेमने को लेने को बोलता। परमेश्वर सबसे पहले कहता है ये महीना तुम्हारे लिए पहला महीना बन जाए, आज के दिन से ये महीना पहला महीना हो जाए। क्यों? परमेश्वर तो बोल सकता था जिस दिन मैंने अब्राहम को बुलाया, या जिस दिन मैंने अब्राहम से वाचा बांधी थी, या जिस दिन मैंने याकूब का नाम इजराइल रखा था, उस दिन कैलेंडर के हिसाब से पहला दिन होना था। जिस दिन मैंने इनको अपना पहलौटा कहा था उस दिन होना था। लेकिन परमेश्वर बोलता है आज के दिन को पहला महीना मान लो, आज से तुम्हारा न्यू ईयर शुरू हो रहा है। और इस न्यू ईयर में परमेश्वर एक विधि ठहराता है कि 10 दिन तक तुम लोग अपने अपने परिवार समेत अपने अपने परिवारों के लिए एक एक मेमने को ले लेना जो दोष रहित हो, और उस मेमने को तुम लोग 14वें दिन जो है बलिदान कर देना। यहां पर परमेश्वर बोलता है कि जिससे पहले मैं यहां नीचे आके न्याय के लिए निकलूंगा, उससे पहले तुम्हारे घर में मेमना बलिदान हो जाना चाहिए, और उसका प्रूफ जो है वो तुम्हारे घर के दरवाजों पे लग जाना चाहिए, ताकि मैं तुमको छोड़ दूं। आगे हम जब पढ़ते हैं 12-13 अध्याय में, तो उसमें हम उस बात को देखेंगे कि परमेश्वर बोलता है कि कोई उसमें से बाहर निकल के खड़ा ना हो जाए। ऐसा ना हो कि तुम बलिदान भी कर लो, घर में लाल उसका लहू लगा दो मेमने का, और तुम टहलने को बाहर निकल जाओ। अगर तुम टहलने को बाहर निकल गए या उस मार्ग से बाहर निकल गए और उस समय में आ गया, तो तुम मार दिए जाओ। तुम्हारी सुरक्षा जो है तुम्हारे घर के अंदर होगी, जहां पर एक मेमना बलिदान हुआ। तो ये परमेश्वर का न्याय था कि परमेश्वर बोला था मृत्यु तो होना पक्का है, लेकिन इजरायलियों को उसने इस बात को बताया। मेरे और आपके जीवन में भी हम सब जानते हैं कि मेरा और आपका नरक जाना, मेरी और आपकी मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु जो थी वो पक्की थी। और मैं और आप संसार के लोगों से बहुत अच्छे लोग नहीं हैं कि हम बिल्कुल दोष रहित हैं। संसार के कई ऐसे लोग हैं जो हम देखते हैं नेचर वाइज, दूसरी चीजों के अनुसार हमसे भी बहुत अच्छे, बहुत दयावान, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। तो
परमेश्वर जब न्याय करने उतरेगा तो वो मुझको और आपको कैसे छोड़ सकता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने न्याय करने से पहले प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए बलिदान किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को वो मेमना बना के मेरे और आपके लिए दिया, ताकि मेरे और आपके जीवन में उसकी मृत्यु, उसका बलिदान स्वीकार कर लिया जाए। और जब परमेश्वर न्याय के लिए उठे तो वो मेरे और आपके ऊपर अब उसके पुत्र की, उसके मेमने की छाप को देख के वो आगे निकल जाए, उसको स्किप कर दे, मुझको और आपको छोड़ दे। यही चीज जो है परमेश्वर इजराइलियों के मिस्र में इजराइलियों के जीवन में करता है, और यही चीज जो है परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासियों के लिए किया। इसके आगे, इसके अंदर के खास जो है बातों को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये एक पर्व की विधि है। वैसे तो हम पर्व के ऊपर बाइबल स्टडी कर चुके हैं, सारे पर्वों के ऊपर। इसके और गहराइयों को हम बाद में देखेंगे। अभी हम अपने इसमें आगे को चलेंगे। जब हमने अभी देख लिया 10वीं विपत्ति, 10 नंबर जो है परमेश्वर की अथॉरिटी और कंप्लीटनेस को बताती है, और परमेश्वर इसको परिपूर्ण करने जा रहा था। कुछ परिपूर्णता का काम, कंप्लीटनेस का काम परमेश्वर करने जा रहा था। उसके बाद हमने देखा ये एक ऐसी विपत्ति थी जिसमें मिस्रियों को कुछ नहीं करना था, लेकिन इजराइलियों को बहुत कुछ करना। 2 बातें हो गई। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके लिए एक मेमने की तैयारी करता है कि मृत्यु तुम्हारे घर में भी होगी, वरन पर एक मेमने की होगी। चौथी बात पे जब हम आते हैं, चौथी बात देखते हैं समय। सब विपत्ति आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी आ रही थी, हालांकि टाइम ड्यूरेशन उसका नहीं दिया है, लेकिन सब विपत्तियां जो थी वो जल्दी थी। लेकिन जब इस विपत्ति की बात आती है, अक्सर जब परमेश्वर मूसा को बोलता, मूसा जाके फिरौन को बोलता, सुबह बोला शाम को, नहीं तो दूसरे दिन। हम देखते हैं कई जगह परमेश्वर ने बोला है कल इसी वक्त या आज शाम को ऐसा शुरू हो जाएगा, कल के दिन से ऐसा शुरू हो जाएगा। सब विपत्ति फटाफट आती रही। लेकिन जब 10वीं विपत्ति का समय आया तो परमेश्वर ने समय को रोक दिया। जब 10वीं विपत्ति का समय आया तो समय को हम रुका हुआ देखते हैं, जैसे परमेश्वर बहुत आराम से काम कर रहा है। परमेश्वर ने अभी मूसा के द्वारा सिर्फ मिस्रियों को खबर करी है और इजराइलियों को काम करने को बोल दिया है। जब इजराइलियों को काम करने के लिए बोल दिया तो कितने दिन काम करना है उनको, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। 12वें अध्याय में अभी हमने क्या पढ़ा कि ये महीना तुम्हारे लिए पहला दिन हो जाए, ये महीने का पहला दिन हो जाए। उसके बाद परमेश्वर बोलता है 10 दिन में तुम अपने लिए मेमने को ढूंढ के निकाल लेना। मेमने को दोष रहित अच्छे से जांच परख के अच्छा मेमना जो तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन कर लेना, मेरे परिवार में कितने जने कितने इसको यूज कर सकते हैं, कितना वो एक परिवार उस मेमने को कंज्यूम कर सकता है, वो सारी बातों को देख लेना, उसको देख के रख लेना। फिर लिखा है महीने के 14वें दिन, यानी कि 14 तारीख को, 14वें दिन जो है तुम उसका बलिदान करना। तो मिनिमम कितने दिन हो गए? 14 दिन तो मिनिमम हो गए। और 14 दिन के साथ साथ जब परमेश्वर ने पहले मूसा को बोला, मूसा ने मिस्रियों को बोला, फिर उसके बाद मूसा ने इन लोग को बताया, तो हम नहीं जानते 15, 16, 17 दिन हो गए। मतलब कि अचानक जो हर 2-3 दिन में विपत्ति आ रही थी, ये 16-17 दिन के लिए रुक गई। अब जब ये 16-17 दिन के लिए विपत्ति रुक गई, चेतावनी दे चुके हैं मिस्रियों को, तो मिस्रियों ने क्या सोचा होगा? अब जो है इनका परमेश्वर जो है क्या हो गया? ठंडा पड़ गया। सारी विपत्ति जितनी दिखाना थी दिखा दी, और आखिरी में एक धमकी दे दी कि तुम्हारे पहलौठे मर जाएंगे। अब इनका परमेश्वर जो है वो ठंडा पड़ गया, और वो मिस्री सोचे कि अब अच्छा है, अच्छा समय है, अब कुछ भी गड़बड़ नहीं है, अब चैन से रह सकते हैं, क्योंकि कुछ होता दिखाई नहीं दे। अब परमेश्वर ने जब ये चीज इजराइलियों को दे दी, तो इजरायली क्या सोच रहे होंगे? इजरायली सोचे कि
परमेश्वर क्यों रुक गया है? अरे विपत्ति भेजना, हम 2 दिन में मेमना ढूंढ लेंगे, तुम भेजो विपत्ति, मारो सबको, हमको निकालो बाहर, है कि नहीं? मेमना ढूंढना कोई, वो लोग तो पशुपालन ही करते थे, उनको सब मालूम है हमारे पास कितने मेमने हैं। मेमना ढूंढना इजरायलियों के लिए बड़ी बात नहीं थी, उसके लिए परमेश्वर ठहरा दिया 10 दिन, मोर देन इनफ है वो 10 दिन। उसके बाद परमेश्वर कहता है उसको सिलेक्ट करने के बाद भी अपने पास रखे रहो, 4 दिन तक ठहरे रहो, तुम मेमने को देखो, मेमना तुम्हें देखे। हैं? अब इजरायली अभी तक किस में थे? इजरायलियों का दिमाग, उनके जहन में क्या चल रहा था कि परमेश्वर ने काम शुरू कर दिया, फटाफट 2-3 दिन में विपत्ति आ रही है, हमारे सामने मिस्रियों का नाश हो रहा है, अब देखे क्या होगा, अब देखे क्या होगा। और जैसे ही परमेश्वर ने बोला कि अब इनका मृत्युदंड हो, इनको पहलौठे की मृत्यु होगी, और शुरू में ही परमेश्वर ने 11वें अध्याय की शुरुआत आयत में बोला कि इस विपत्ति के बाद तुम्हारा छुटकारा। तो इजरायली जो थे वो और फूल के गुप्पा हो गए कि अब तो फटाफट एक एक विपत्ति और हम बाहर। लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया कि अब ये नया कैलेंडर शुरू हो रहा है। कैसा लग रहा होगा इजरायलियों को कि परमेश्वर ये क्या तरीका है? 9 विपत्ति तो आपने फटाफट भेज दी, जब 10वीं विपत्ति जो खास थी, जहां पर हम अपना कदम बाहर निकालने को खड़े हैं कि ये विपत्ति अब आने पर है और हम बाहर निकलने पे हैं, ये विपत्ति को आपने इतने सारे समय को लाके इसको लेट कर दिया, और हमारा छुटकारा जिसके लिए हम तैयार खड़े थे वो क्या हो गया? डिले हो गया, वो और रुक गया। अब जब ऐसी परिस्थिति आ गई, तो आज के समय में मैं और आप नए नियम के विश्वासी जो हैं इसी बात को सोचते हैं। आज के समय हम नए नियम के विश्वासी जो हैं वो इसी बात को सोचते हैं। संसार जो है आज चैन से है। बेशक संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन संसार जो है उसको किसी चीज का डर नहीं है। और प्रभु के लोग जो हैं वो बेचैन हैं कि समय क्यों लग रहा है प्रभु को आने में। प्रभु के लोग जो हैं आज बेचैन हैं कि समय क्यों लग रहा है प्रभु को आने में। लेकिन प्रभु को समय इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रभु ने एक विधि को ठहराया हुआ है। 10 नंबर जो है वो अथॉरिटी और परफेक्शन को बताता है, कंप्लीटनेस को बताता है। और वो 10 नंबर की विपत्ति जो है, जहां से इजरायलियों को छुटकारा मिला था, वो 10 नंबर की विपत्ति जो है विश्वासियों के रैप्चर को भी बताती है। जहां पर विश्वासी ठहरे हुए हैं, जहां पर परमेश्वर जो है इस संसार को दंडित करके और इन अपने लोगों को बादलों में उठाने को जा रहा है। सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दे दी हैं, सारी बातों को बता दिया है। विश्वासियों को कुछ कुछ बात पता पड़ती रहती, विश्वासी खुश हो जाते हैं, हाँ प्रभु आने वाला, प्रभु आने वाला है। जब देखते हैं नहीं आया प्रभु तो फिर और दुखी हो जाते हैं। क्या बात है, क्यों प्रभु इतनी देर कर रहा? क्या ये हमारी समस्याओं को नहीं देख रहा? लेकिन प्रभु का हर चीज का अपना तरीका, और परमेश्वर ने जो है इजरायलियों को इसीलिए ठहरा दिया। परमेश्वर ने इजरायलियों को इसलिए रोक दिया था कि तुम्हारे ऊपर उठने से पहले या तुम्हारे मिस्र को छोड़ने से पहले तुम्हारे जीवन में एक तैयारी बहुत जरूरी है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं, और अक्सर हम सोचते हैं कि क्यों प्रभु इतना डिले कर रहा है, क्यों प्रभु जो है आ नहीं रहा। संसार में सब लोग सोचते हैं कि ये सारी बातें इन लोगों की ऐसे ही। हम नए नियम में बाइबल में पढ़ते हैं कि लोग कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही। विश्वासी लोग तो बोलते हैं कि वो आएगा, लेकिन वो उसका दिन क्यों नहीं आ रहा, वो इनको लेने क्यों नहीं आया। शुरू से लेकर अब तक सब कुछ वैसा ही चल रहा है। ये सारी बातें मिस्रियों ने बोलना शुरू कर दी थी कि इनका परमेश्वर जो है अब ठंडा हो गया है, इनके परमेश्वर के पास अब ताकत नहीं रही। इनका परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को बोला तो था, लेकिन बस प्राकृतिक विपत्तियों को देख के इनका परमेश्वर शांत हो गया। लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर अपनी प्रजा को तैयार कर रहा था।
परमेश्वर ने बोला था अपने अपने घराने के लिए मेमने को ढूंढो। आज परमेश्वर ने समय दे रखा है बचे हुए लोगों के लिए कि वो अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए उस मेमने को ढूंढें। जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, उनको समय मिले, मौका मिले कि वो अपने लिए एक मेमने को मोल ले ले। वो उस प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे और जब 10 दिन तक सब ले लेंगे, कंप्लीटनेस हो जाएगी, तब 14वें दिन जो है उसका बलिदान करके उसके लहू को अपने फाटकों के चारों ओर लगाना था। आज प्रभु के लोग जो हैं बेचैन हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये आखिरी काम जो होने वाला ये क्यों रुका हुआ है। दरअसल प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि इस आखिरी काम में उसने जो इजरायलियों को काम दिया था वो पूरा हो सके, और आज के समय में परमेश्वर ने मुझको और आपको जो काम दिया है वो पूरा हो सके। हम जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में इस बात को सोचें कि प्रभु का आगमन क्यों देरी से हो रहा है, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क को अपने सामने रख के सोचें, क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे वजह से प्रभु का आगमन रुका हुआ है? क्या प्रभु इस बात को बोल रहा है कि बस मेरा ये बच्चा और तैयार हो जाए फिर मैं जाके इसको तुरंत उठा लूंगा, पूरी दुनिया को उस रैप्चर में ले जाऊंगा? कई बार परिवार में 2 बच्चे होते हैं, दोनों स्कूल जाने वाले। एक बच्चा तैयार हो गया, माता पिता को स्कूल छोड़ना है, दूसरा बच्चा आधा तैयार हुआ है, उसको छोड़ के चले जाते हैं क्या माता पिता? नहीं, डांटते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और उस पहला बच्चा जो तैयार है वो खड़ा है गाड़ी पे, दूसरे बच्चे के लिए रुके रहते हैं कि बस ये तैयार होके निकले और इसको बिठा के मैं चलूं। यही काम परमेश्वर हो सकता है मुझसे और आपसे कर रहा। ये मत सोचे कि लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं इसलिए प्रभु देरी कर रहा है। सबसे पहले हम सोचे क्या मैं तैयार हूं? कहीं मैं तो दुनिया के उठने में देरी का कारण नहीं बन रहा हूं? कहीं ऐसी ढिठाई की चीजें या ऐसी कुछ बातें मेरे जीवन में तो नहीं जिसके वजह से परमेश्वर रुका हुआ है? नहीं, मैं अपने इस बेटे इस बेटी को लेके जाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि मैं ही रुकावट का कारण हूं। इसलिए प्रियो, मैं और आप इस तैयारी को जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है उसको जरूर पूरा करें। हम कभी भी अपने हाथों को ढीला ना छोड़ें। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायली जो है सोच रहे हैं प्रभु कब आएगा, और मिस्र जो है वो पूरा संसार चैन से है। मिस्र जो है संसार को रिप्रेजेंट करता है, पर ये समय हमारी तैयारी के लिए है। जो काम प्रभु ने दिया है उसको पूरा करने के लिए है, क्योंकि कलीसिया के उठने पर 5वीं बात खास बताने जा रहा हूं, क्योंकि कलीसिया के उठने पर परमेश्वर संसार का बल तोड़ने पर है। कलीसिया के उठने पर, उसके लोगों के उठने पर परमेश्वर जो है संसार की स्ट्रेंथ को तोड़ के कलीसिया को उठाएगा। जिस मिस्र में जिस रात पहलौठों को मारने की चेतावनी थी, उसी रात परमेश्वर ने इजरायलियों को छुटकारे की चेतावनी दी थी। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि तुम मेमना काटना, उसका लहू तसले में लेके दरवाजे पे लगा देना और अपना दरवाजा बंद करके तैयारी के साथ पूरे ड्रेसअप रहना, तैयार रहना, बेल्ट बांध के खड़े रहना, पैरों में जूते पहने रहना और हाथ में लाठी लिए रहना, और इस तैयारी के साथ उस मेमने के मांस में से तुम खाना। क्योंकि यहाँ एक और परमेश्वर का न्याय उतरेगा, यहाँ एक और पृथ्वी के लोगों का या मिस्र के लोगों के पहलौठे मरना शुरू होंगे और पृथ्वी के लोगों का जी में जी नहीं रहेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि 6वीं आयत में 11वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके सामने ना तो उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। एक हाहाकार मचने का समय आने वाला था जिसकी चेतावनी परमेश्वर देता है। और इजरायलियों के लिए 7वें पद में लिखा है, पर इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा।
इतनी शांति का समय होगा इजराइलियों के लिए उस समय जब मिस्र के ऊपर परमेश्वर उस 10वीं विपत्ति को डालेगा। जब परमेश्वर उस मिस्र में उतरेगा, वहां से चलेगा, तो ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां पर मृत्यु ना हो। और जब लोगों के परिवार के सिर्फ और सिर्फ पहलौटे एक लाइन से मरते चले जाएंगे, तो लोगों का बल टूट जाएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये विपत्ति जो है मिस्रियों के आत्मा, प्राण, देह तीनों को तोड़ डालने वाली विपत्ति थी, इमोशंस को तोड़ डालने वाली विपत्ति थी। अब तक सारी विपत्ति को लोग देख रहे थे, और मैंने बताया पहलौटा जो है बाइबल के अनुसार जो है, पहलौटा जो है उस परिवार का बल होता है, उस परिवार की ग्लोरी होता है। उस पहलौटे को परमेश्वर मिस्र के मृत्यु दंड देता हुआ चला जाता है। और जिस वक्त यहाँ पर एक एक करके एक एक परिवार से रोने की गूंज आगे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे वो मृत्यु का दूत बढ़ रहा है, उसके पैरेलल, उसके साइड में इजराइलियों के वहां पर एक शांति है। इजराइलियों के बीच में शांति है। परमेश्वर बोलता है क्या मनुष्य, क्या जानवर, एक कुत्ता भी वहां पर नहीं भौंकेगा। इतनी शांति का समय होएगा। लेकिन एक एक करके मिस्र का बल टूटता चला जाएगा। प्रियो, मेरे और आपके उस रैप्चर के समय में जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वो अपने दूतों को मुझको और आपको बटोरने को इस पृथ्वी से भेजेगा, तब मैं और आप एक महान शांति से भर जाएंगे। ओह, हमारा प्रभु आ गया। और ऐसी शांति जो मैंने और आपने जीवन में कभी महसूस नहीं की होगी, ऐसा खुशी और आनंद जब हम अपने प्रभु को बादलों पे देखेंगे और हम उठने को तैयार होंगे कि समय अब समाप्त हुआ, अब हम उठ रहे हैं। लेकिन जिस दौरान पृथ्वी के लोग उठाए जाएंगे, उस दौरान पृथ्वी पे ही हाहाकार मच जाएगा। किस तरीके का हाहाकार मचेगा, हम उस बात को अभी बयान नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते। लेकिन परमेश्वर ने जैसे मिस्र में से इजराइलियों को निकाला था, नए नियम के विश्वासियों का, नए नियम की कलीसिया का इस पृथ्वी से निकल जाना ठीक वैसा ही होगा। परमेश्वर ने इस बात को वहां निर्गमन में बताया था, और अब ये बात नए नियम के विश्वासियों के जीवन में पूरी होने वाली है। मैं और आप जब कलीसिया के साथ रैप्चर में उठाए जाएंगे, तो मैं और आप पृथ्वी के लोगों का बल तोड़ के और पृथ्वी में हाहाकार मचा के उठेंगे। पृथ्वी पे रोना मच जाएगा, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक कि ये क्या हो गया। और मैं और आप बहुत बड़ी शांति के साथ बादलों में उठाए जाएंगे। कितनी आनंद की बात है। इसलिए परमेश्वर ने इन 9 विपत्तियों के लिए तो बहुत कुछ किया, जल्दी जल्दी किया, लेकिन जब 10वीं विपत्ति की बारी आई तो परमेश्वर ने एक ब्रेक लगा दिया और अपनी प्रजा को काम करने को बोला। आज भी इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, रैप्चर से पहले, प्रभु का समय जो है विश्वासियों को लगता है कि ठहरा हुआ है। लेकिन प्रभु इस ठहरे हुए समय में अपने लोगों को काम पूरा करने की चेतावनी दे रहा है। तुमको जो काम दिया था वो तुमने पूरा कर लिया। यदि मेमने को घर ले आया और उसका बलिदान कर चुके हो, तो तुम उसकी मेज में किस प्रकार भागी हो। और यदि तुम उसकी मेज में भागी हो, तो क्या उस मेज में से तुम उस मेमने को कड़वे सागपात से खा रहे हो। और यदि तुम कड़वे सागपात के साथ खा रहे हो, तो क्या तुम पैर में जूतियां पहन के, बेल्ट पहन के और पूरी तरह हाथ में लाठी लेके रेडी हो। इन सारे विषयों पे हम अगले हफ्ते मनन करेंगे कि किन बातों को परमेश्वर ने और क्यों ठहरा के रखा था। मैं और आप इस बात की चिंता नहीं करें कि यीशु मसीह आ नहीं रहा। मैं और आप इस बात की चिंता करें कि यीशु मसीह अगर आ गया
तो मुझको जिस काम के लिए ठहराया था मैं उस काम को पूरा कर चुका हूं कि नहीं, कि अभी भी मैं बिजी हूं, अभी भी मैंने मेमने को तो बलिदान कर लिया पर दरवाजा खोल के बाहर एक राउंड मार के जरूर आता हूं। अगर मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है तो मेरे लिए ऊपर उठना कठिन हो जाएगा। वो मृत्यु का दूत दरवाजे के बाहर होगा जो दया नहीं करेगा, क्योंकि वो न्याय करने आधी रात को उतरेगा, और उसी न्याय में प्रभु के लोग जो अंदर होंगे यानी कि कलीसिया के अंदर होंगे वो ऊपर उठाए भी जाएंगे। कलीसिया के प्रति हम कितने विश्वास योग्य हैं, कलीसिया को हम कितना समय देते हैं, कलीसिया के विश्वासियों से हम कितना मिंगल हैं, कितना मिले हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इस 10वीं विपत्ति को परमेश्वर ने इसलिए लेके आया था, इसलिए रोक के रखा था, और इजरायलियों को उसने इन सारी चीजों का समय दिया था। आगे की जो बातें हैं वो हम अगले हफ्ते देखेंगे कि इसके पीछे और क्या भेद था जिसको परमेश्वर ने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए रखा था। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। एक गीत गाएंगे 651 651 सॉन्ग नंबर 651, उसका तीसरा और चौथा पद बस। 651 तीसरा और 651 तीसरा और चौथा पद, तीसरा और चौथा पद गाएंगे उसका। आत्मिक पतन अब हम देखते हैं, आत्मिक पतन अब हम देखते हैं, प्रेम सबका ठंडा हो रहा है, प्रेम सबका ठंडा हो रहा है, आंखें खोले और जाग उठे सब, यानी छूट जाएंगे तो क्या हाल होगा, आंखें खोले और जाग उठे सब, यदि छूट जाएंगे तो क्या हाल होगा, समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा, विश्वासी सब अपनी धुन में आ जाएं, विश्वासी सब अपनी धुन में आ जाएं, कोई जागते और कोई सोते हैं, कोई जागते और कोई सोते हैं, उठाए जाएंगे जागने वाले, अब रहने वालों का क्या हाल होगा, उठाए जाएंगे जागने वाले, तब रहने वालों का क्या हाल होगा, समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम आपके सम्मुख आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक और बार आपने हम सबके जीवनों में ये अवसर प्रदान किया कि इस रीति से प्रभु हम आपके वचनों से सीखने को बैठ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस प्रकार हमने आज उस 10वीं विपत्ति के बारे में सीखा। प्रभु जी, आपकी बुद्धि अगम्य है, आप अद्भुत परमेश्वर हैं।
आपकी योजनाएं अद्भुत हैं। प्रभु जी, आपने उस 10वीं विपत्ति को बोल के रोके रखा और उस विपत्ति को आने से पहले इजरायलियों को अपने कार्य को पूरा करने का समय दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हम नए नियम के विश्वासियों के लिए आप हमको बहुत जल्द अपने वायदे के अनुसार लेने आने वाले हैं। लेकिन प्रभु, आपने हमको समय दे रखा है कि हम अपने आप को तैयार करें, ताकि आपके आगमन पर कोई छूटे ना, हम सब तैयार पाए जाएं। प्रभु जी, हम सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग आज बैठ के इन वचनों को सुने हैं, जितने लोग प्रभु जी आगे इन वचनों को सुनेंगे, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु जी, इस विपत्ति की गंभीरता को समझते हुए, आने वाले दिन की गंभीरता को समझते हुए, हम सब अपने जीवन में तैयार पाए जाए। हम अपने उठाए जाने के लिए, हम अपने छुटकारे के लिए, आपके आगमन के लिए तैयार हो जाएं प्रभु जी, ताकि हम में से कोई भी छूटे ना। हमारी विश्वास योग्यता कलीसिया के प्रति, हमारी विश्वास योग्यता प्रभु यीशु मसीह के प्रति बनी रहे और पवित्र आत्मा के गाइडेंस में हम लोग निरंतर चल सकें प्रभु जी, ताकि आपकी इच्छा को इस पृथ्वी पे पूरी कर सकें। ताकि जब प्रभु आपका न्याय इस पृथ्वी पे आए और जब संसार में हाहाकार मच जाए, जब संसार में अशांति हो जाए, तब आपके लोग, हम लोग एक बड़ी शांति के साथ ऊपर उठाए जाए। प्रभु जी, इस बात को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए विनती करते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की आशीष दें प्रभु जी, ताकि हम आपके आगमन में तैयार पाए जाएं। प्रभु, इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।